मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। मैं हूँ राजपुराना। इस वक्त मौजूद हूँ मैं आष्टा विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद है जनपद अध्यक्ष जी। इनकी धर्मपत्नी अध्यक्ष हैं। ये प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। जिस तरह देखा जाए कि आज दुख की घड़ी है। प्रधानमंत्री जी की माँ जो कि उनका निधन हो चुका है, फिर भी नए साल के अंग्रेजी साल के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने किसानों को एक सौगात दी है। क्या मानना है? सबसे पहले तो मैं आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार। मैं सर्वप्रथम तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माताराम को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने दुख की घड़ी में भी आज भारत देश के तमाम किसानों के बारे में सोचा और नए वर्ष के उपलक्ष्य में 10 करोड़ किसानों के खाते में सम्मान निधि देने का जो उन्होंने निर्णय लिया है वो बहुत ही सराहनीय निर्णय है। मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जिस तरह देखा जाए कि आष्टा विधानसभा के आप अध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं और आपकी जो धर्मपत्नी हैं दीक्षा जी, वो भी अध्यक्ष हैं। और जिस तरह देखा जाए कि 2022 खत्म हो रहा है, 2023 आने वाला है। एक नए कैलेंडर का निर्माण हो रहा है। और जिस तरह देखा जाए कि हम नया साल गुड़ी पड़वा पर हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ मनाते हैं। आपका क्या मानना है? जी, हम भी हिंदू हैं और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से ही नव वर्ष को मानते हैं। गुड़ी पड़वा के दिन ही हम लोग नव वर्ष शुभारंभ करते हैं हमारा। ये तो अंग्रेज़ों के शासन से चलता आ रहा है। एक मात्र कैलेंडर चेंज करने वाली प्रक्रिया है। कल 31 के दिन से, आज से कल से एक नया कैलेंडर आ जाएगा, बस वही है। बाकी हिंदुओं के लिए तो गुड़ी पड़वा के दिन ही नया वर्ष है। जैसे इट इज़ कंपलसरी, हम जब जाते हैं जनता के बीच जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करते हैं, तो कहीं ना कहीं सुई अटकती है, सुई अटक के जाती है, आपके इधर जाती है कि एक नया युवा, नया चेहरा। जिस तरह आपके दादाजी विधायक थे, उन्होंने जनता के बीच काम किया, सेवा दी। तो आप क्या मानते हैं जो जनता आपको जो एक विधायक के रूप में देखना चाहती है? इसका तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि जनता क्या चाहती है, पर आप लोग जगह जगह जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, सर्वे के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि मैं और मेरा पूरा परिवार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जनता की सेवा हम लोग कर रहे हैं और आगे भी हम लोग हमेशा, मेरा पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सेवा करने के लिए तत्पर है। स्वर्गीय मेरे दादाजी रणजीत सिंह जी गुणवान, जो 4 बार का विधानसभा इस जनता के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से। नहीं सोनू कुमार, जिस तरह देखा जाए कि जनता चाहती है कि हम आपको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। आपके दादाजी ने भी क्षेत्र में काम किया है। ऐसी क्या एक नई पहल चलाकर गए, नए एक मुद्दा लेकर गए, नया एक एजेंडा जो आप चलाते हैं, नया एजेंडा लेके गए, या उस जनता के कार्य को ऐसा क्या कार्य करके गए हैं? वो ईश्वर के, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वो ईश्वर के पास हैं। पर ऐसा क्या देकर गए वो आष्टा विधानसभा को, जो कि आष्टा विधानसभा उनको मानते हुए आपको विधायक के रूप में देखना चाहती है? वो जो सबको आशीर्वाद और सबको प्यार और मिलजुल कर रहना, ये हम आष्टा विधानसभा को सिखा कर गए हैं। वो 4 बार विधायक रहे हैं और उनके कार्यकाल में हमेशा कभी भी क्षेत्र में कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जनता हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, कोई भी दुखी नहीं था। और उन्होंने कभी भी किसी का अहित नहीं करा है। उन्होंने हमेशा लोगों का दिल जीता है और लोगों की मदद की है। और ऐसे भाव ही मैं भी रखता हूँ, क्योंकि मैं भी हमेशा जनता की सेवा करना चाहता हूँ। और आज जनता का ही प्यार है और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है कि मुझे और मेरी वाइफ को आज आष्टा जनपद अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। जिस तरह देखा जाए कि जनता बोल रही है कि हमें श्री स्वर्गीय रणजीत सिंह गुणवान जी, जो कि 4 बार विधायक थे, उन्होंने ऐसी सौगात दी है जो कि आज जनता उस सौगात को देखकर आपको विधानसभा में देखना चाह रही है। उनके कार्यकाल में काफ़ी कार्य हुए हैं। जब वो 10 साल विधायक रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। फिर 10 साल बाद, 5 साल बाद वो चुनाव लड़े। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के
नेतृत्व में आष्टा विधानसभा में इतने सारे कार्य हुए हैं, अगर गिनाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। पर कुछ बड़े बड़े कार्य हैं, जैसे उन्होंने आष्टा तहसील को एक 100 बिस्तरों का अस्पताल आष्टा नगर को दिया है, जो आज सुचारू रूप से चल रहा है। जावर तहसील में 50 बिस्तरों का हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है। जावर को तहसील बनाने का दर्जा, सिद्दीगंज को टप्पा बनाने का दर्जा, और ऐसे अनेकों कार्य हैं। जैसे VIT पूरे मध्य प्रदेश में एक प्रथम VIT है जो हमारे कोटरी में स्थापित करी है, वो उनके कार्यकाल में हुई है। जिधर देखा जाए तो युवाओं के लिए जो एक रोजगार के लिए उन्होंने कदम उठाया था, मेतवाड़ा सेल जिस धागा फैक्ट्री, उसमें काफ़ी युवाओं को हमारे आष्टा विधानसभा क्षेत्र और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के युवाओं को रोजगार मिला है। जिस तरह आष्टा विधानसभा के लोग चाहते हैं कि आप विधायक का दावेदार बने का, अगर भारतीय जनता पार्टी आपको चुनती है तो क्या मूलभूत सुविधा और क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? चुनना नहीं चुनना ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ, इससे मेरे कहने से कभी कुछ नहीं होता है। ये आष्टा विधानसभा की जनता और माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय रहता है कि यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हम तो भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा कार्य करेंगे। जिस तरह देखा जाए कि आष्टा विधानसभा में कई युवा बेरोजगार हैं, आष्टा में विधानसभा में युवा चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई ना कुछ उद्योग आए और हम रोजगार लगे। रोजगार की बात है तो वास्तव में रोजगार के नए नए प्लेटफॉर्म आष्टा विधानसभा में आने को है। जैसे एक धागा फैक्ट्री हो गई है ना, और भी ऐसे कई बड़े बड़े बिजनेसमैन आष्टा में आकर अपना सर्वे करते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर। तो उनके माध्यम से हम प्राइवेट करण में जाकर और यहाँ पर रोजगार स्थापित करने के लिए उनको न्योता भी दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ने भी सभी को एक बैठक बुलाई थी, जिससे उन्होंने देखा था, बताया है कि पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ स्थापित हो सकते हैं बड़े बड़े रोजगार, बड़े बड़े उद्योग वहाँ पर स्थापित करें। तो हमने भी हमारी ओर से एक आष्टा में एक पत्र लिखकर उनको निवेदन करा है कि हमारे आष्टा में भी कुछ ऐसा रोजगार के माध्यम खुले जिससे युवाओं को रोजगार मिले। देखिए, ये हमारे साथ सोनू गुणवान जी मौजूद थे, जो कि पूर्व विधायक रंजीत सिंह गुणवान जी, जो कि ईश्वर के पास चले गए। उनके ही ये पोते हैं, जो कि कहते हैं कि एक रंजीत सिंह गुणवान जी चले गए पर एक हीरा छोड़ के चले गए आष्टा विधानसभा में, जो कि जनता के लिए हित का काम करना चाहते हैं।